Ladies and gentlemen, presenting the almost famous. शुरू किया उन्होंने अपना करियर एज अ बॉलीवुड स्टार, बट नाउ ही हैज बिकम कॉमेडी सुपरस्टार। क्या यही था उनका आखिरी रास्ता? सब उन्हें प्यार से कहते हैं आखिरी पास्ता। सो लेट्स मीट द यंग एंड हैंडसम चंकी पांडे। हे, आई एम जोकिंग। Hey Chunky, welcome to my show. थैंक यू सिमी। ऐसे लग रहा है मैं एक टाइम मशीन में बैठा हूँ। वी हैव गॉन इनटू 1928। ये पुराना खंडर है। हमारी कुर्सियाँ भी इतनी पुरानी हैं। आई एम वेयरिंग अ नाइस हिप्पी शर्ट, हिप्पी सनग्लासेस। बिल्कुल। सब कहते हैं दैट यू हैव ग्रेट पीआर स्किल्स। बिल्कुल। आपकी फ्रेंडशिप सभी बड़े स्टार्स से है। सब स्टार्स कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में अटकते हैं। वो आपस में झगड़ते हैं, लेकिन आपका टचवुड कहीं झगड़ा नहीं होता, कहीं पे आपका किसी स्कैंडल या कंट्रोवर्सी में नाम नहीं होता। सो व्हाट इज द सीक्रेट? बिल्कुल भाई, आई एम लाइक यूनाइटेड नेशंस। मैं स्पेक्टेटर हूँ। मैं कभी रैट रेस में घुसता नहीं हूँ। आई जस्ट कीप वॉचिंग पीपल व्हाट दे डू एंड एंजॉयिंग इट एंड लाफिंग। आई केयर अ डैम यार, कोई किसी को मार दे, खत्म कर दे, इज देयर प्रॉब्लम यार। तो आई नीड योर हेल्प। मेरे भी शोज को ऐसे प्रमोट करो, मुझे भी समझाओ हाउ डू आई कीप एवरीबॉडी हैप्पी, क्योंकि लोग कहते हैं मैं सबकी बजाती रहती हूँ। सी बट दैट्स द बेस्ट थिंग ना। फिर लोग आएंगे आपको मारने के लिए। बट इट्स गुड समटाइम। मैं भी लोगों को बजाते रहता हूँ। आई मीन आई कीप मेकिंग फन ऑफ पीपल। लेकिन अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो फर्स्ट यू शुड लेट देम मेक फन ऑफ यू। वेल, आप तो खुद पर भी जोक्स क्रैक कर देते हैं, लेकिन आजकल जो स्टार्स हैं वो पब्लिसिटी पाने के लिए, वेदर इट्स डायरेक्टर्स और स्टार्स, वो अक्सर दूसरे राइवल्स का या स्टार्स का सहारा लेके उनके ऊपर जोक्स क्रैक कर देते हैं। कभी किसी डॉगी को बीच में घुसा देते हैं, तो कभी किसी और चीज़ को। तो डू यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग? देखो भाई, इसका इन्वेंटर तो मैं ही हूँ। इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड अनिल कपूर के जोक्स और गोविंदा के जोक्स। लेकिन आजकल लोग उसको एक डिफरेंट लेवल पे लेके गए। मैंने कभी अपने कुत्ते का नाम किसी एक्टर के पीछे नहीं रखा है। अभी आप एक इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से आए हैं। वहाँ पर शाहिद कपूर ने आपके ऊपर काफ़ी जोक्स एंड ताने कसे। बिल्कुल। शाहिद कपूर, बमन ईरानी, वो विकी डोनर वाला लड़का, ये सब हाथ धो कर नहीं, आयुष्मान ना धो के मेरे पीछे पड़ गए थे। एंड आई रियली एक्चुअली एंजॉयड इट। क्यों जब भी मेरा नाम आता है, गेट सो हैप्पी इन विच एवर वे माई नेम कम्स अप, इन वांटेड, मोस्ट हेटेड, मोस्ट लव्ड, चंकी पांडे का नाम हमेशा रोशन होना चाहिए। वेल, आप कह रहे थे कि आप रॉयल्टी चार्ज करने वाले हैं, कि लोग आपका नाम इस्तेमाल करते हैं फॉर जोक्स। भाई, आई मीन माय नेम इज यूज्ड इन एवरी अवार्ड फंक्शन। सो आई थिंक एक रॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। बट आफ्टर पेइंग मी रॉयल्टी, आई होप दे डोंट आस्क मी टू रिमूव माय क्लोथ्स एंड डू अदर थिंग्स लाइक दैट। वेल, आजकल वो भी सब कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ कपड़े कुछ ज़्यादा ही उतर रहे लोगों के। आई मीन स्पेशली द हीरोइंस। नहीं, आजकल तो लड़के भी अपनी चड्डियाँ दिखा रहे हैं। आप दिखाएंगे? चड्डी क्या, वो तो बैक साइड ही दिखा रहे हैं आजकल कम्प्लीटली। वैसे मेरा जो फिजिक है, इतना अच्छा फिजिक है, यू नो, माई चेस्ट यूज्ड टू बी सो बिग, देन इट स्लिप्ड एंड बिकेम माई बेली. So I would love to remove my shirt, but I'm not that beautiful. No, I think you're being modest because, Chunky, like you said, I've known you for over 2 decades, and everybody always wonders how you managed to look so good. तो बोटॉक्स आपकी स्किन में जा रही है या आपकी बॉडी में कहीं और जा रही है किसी तरीके से? ये देखो, ये सीक्रेट है. You see, आजकल के जो हीरोज हैं ना, they always want young heroines to work with. Have you realized why? Why? ताकि वो खुद यंग लगे. Correct. वो तो फिल्मों में करते, मैंने तो रियल लाइफ में किया. My wife is 12 years younger than me. So that is the secret of looking young. Have a young person next to you, you automatically look young. और एक second secret, I am born on Devanand's birthday. Okay. Evergreen, never going to age. चंकी, अभी आप अपनी वाइफ की बात कर रहे थे, तो मुझे अभी तक याद है, माई फर्स्ट मीटिंग विद यू वॉज प्लेजेंट बट नॉट वेरी ईजी, बिकॉज आई वॉज अ रूकी रिपोर्टर देन, और मेरे एडिटर ने कहा कि जाओ, चंकी की लव लाइफ में एक लड़की है और पता करवा के आओ, एंड यू वर डेटिंग द सेम गर्ल फॉर 10 years. बिल्कुल, हाँ, मेरे सिर्फ 3 गर्लफ्रेंड्स थे. Every decade I have one girlfriend. अब आप इतने सालों के बाद एडमिट कर रहे हो, जब मेरा ये पहला असाइनमेंट था, मैं वहाँ पे आपसे पूछने आई, यू डिस्ट्रैक्टेड मी, you kept talking to me. I was with you for 3-4 hours, but I came back empty-handed, and you were dating the same girl for 10 years, and then you got married, and you've been married to the same girl. कोई link-ups नहीं, कुछ नहीं, कैसे छुपाते हो? यार, I'll tell you first of all, if you can't convince people, confuse them. तो मैं हमेशा लोगों को confuse करते रहता हूँ. Secondly, अफसोस की बात यह है कि मेरे 25 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरा आज तक एक कोई भी लिंकअप नहीं हुआ विद एनी बॉलीवुड हीरोइन. कैसे? अफसोस की बात है, शर्म की बात है.
I've been one of the topmost heroes and no link up. I hate myself. I want to be reborn as an actor again. No, I think you're trying to do that because I think you're realizing कि link ups कहीं पे exciting हो जाते हैं. अरे तो पब्लिसिटी कितनी मिलती है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, झगड़े होते पेपर में आ जाता है, मारामारी होती पेपर में आ जाता है, हॉलिडे पे जाते पेपर में आ जाता है. चंकी पांडे बेचारा अकेला तो हमेशा. इसीलिए शायद कहीं पर मैंने पढ़ा कि यू वर सेइंग कि इन बिटवीन व्हेन यू नो यू हैड नो बॉलीवुड मूवीज कमिंग इन, तो आपकी बेटी है वो आपकी पुरानी फिल्म्स देखती रहती थी टीवी पर. Correct. और कहीं पर उन्हें शक हो गया कि यू एंड नीलम हैड समथिंग गोइंग ऑन. तो ये आपने जबरदस्ती का कहीं उनके दिमाग में वहम तो नहीं डाला कि कंट्रोवर्सी हो जाए? मेरे घर में ही कंट्रोवर्सी हो जाए. इनफैक्ट नीलम और भावना, माय वाइफ, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स टुडे. course. एंड नीलम इज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ बोथ माय लिटिल डॉटर्स. एंड जब भी वो उसे टीवी पे देखते मेरे साथ पुरानी फिल्मों में, दे गेट लिटिल अनईजी दैट पापा इसके साथ आप क्या कर रहे हो? Isn't she mama's friend? I said no, before she became mama's friend, she's my friend. But that's what happens actually when you get married late and your kids are very small. Chunky, most of the people, even you started off as a Bollywood mainstream hero. आपने काफ़ी लड़कियों को रोमांस किया, serious roles भी किए, and then you have Arshad Warsi, you have Ritesh Deshmukh, you have Tushar Kapoor. They all started off with a very stereotype Bollywood hero role, and now they've all moved to comedy. Comedy. So what do you think has set this trend? Is it the easy way out? Because हमेशा कहते हैं कि comedy is more difficult than just running around the trees. I don't think comedy is that easy, like, you know, because आप लोगों को रुला सकते हैं very easily, but हंसाना, you know, 2000 people एक सिनेमा थिएटर में बैठे और सबके सब हंस रहे हैं एक शॉट में, I think it's difficult. लेकिन कॉमेडी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है तो कॉमेडी की राइटिंग जो होती है. You need good writers and a good director. जैसे आई एम वेरी हैप्पी विद साजिद खान. आई मीन ये जो कैरेक्टर मैंने किया आखिरी पास्ता, ये एक किस्म में साजिद खान का ऑल्टर ईगो है. ये साजिद खान के अंदर पैदा हुआ है आखिरी पास्ता. इनफैक्ट आखिरी पास्ता इज़ एक्चुअली टेकन फ्रॉम आखिरी रास्ता. Correct. और जो कैरेक्टर था वो एक अमिताभ बच्चन की फिल्म में था, सुजीत कुमार का जो कैरेक्टर कॉल्ड मार्कोनी. फिल्म का नाम था ग्रेट गैम्बलर. तो वी एक्चुअली डिराइव्ड इट फ्रॉम देयर. एंड देन साजिद खान, जो भी साजिद खान अपने रियल लाइफ में नहीं कर सकता है वो आखिरी पास्ता से करवाता है. बिल्कुल, मैं आपको तब पार्टीज में देखती थी एंड यू हैड दैट बिग मुस्टैच एंड आई ऑलवेज से कि आप एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड लग रहे हैं. यू केप्ट इट अ सीक्रेट एट दैट टाइम. अरे मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड भाई, मुझे तो एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया था, एक यूरोप के एयरपोर्ट पे. 2 घंटे मुझे कस्टम्स में बिठाया बिकॉज उनके कैमरा ने पिकअप किया कि आई लुक लाइक अ मैक्सिकन ड्रग स्मगलर. और ये मेरे साथ स्पेनिश में बात कर रहे हैं एंड I don't know Spanish from any angle like it. And I'm talking to them. I said, देखो भाई, I'm from India. Please help me. I'm Hindi. मैं हिंदी में बात करूँ. You know, I tried everything. They said, no, आप किधर नहीं जा रहे हो. I said, देखो, you don't believe me? Google me. Google. They said, Google में तो आपकी मुझे नहीं है. तब हाउसफुल 1 की शूटिंग चल रही थी. इसे तुम्हारे पासपोर्ट पर तुम्हारा नाम श्रेयस पांडे है और चंकी पांडे सब लोग आपको बुला रहे. सो यू ऑब्वियसली चेंज योर आइडेंटिटी. दे सेड 100% यू आर द सेम पर्सन. हम लोग 20 साल से ढूंढ रहे हैं आपको. दे वर गोइंग टू डू अ स्ट्रिप सर्च ऑन मी. आपको पता है स्ट्रिप सर्च में क्या होता है? जो आजकल बॉलीवुड में होता है. हाँ, वो लोग ग्लव्स वव्स डालने लगे. ऐसे मैं मर गया भाई, ये मत करो मेरे साथ, ये कभी नहीं हुआ मेरे लाइफ में. The strip search was being done by the male officers or the female officers? दोनों मेल थे. फीमेल होता तो मैं तभी तैयार हो जाता, कपड़े उतार के रेडी हो जाता. एनीवे, ऐसे देखो भाई, यू डोंट बिलीव मी, आप जाओ बाहर. आई एम सच अ पॉपुलर इंडियन एक्टर. आप किसी भी इंडियन को पकड़ के लाओ और वो मुझे पहचान लेगा. उस दिन इत्तेफाक से एयरपोर्ट पे कोई इंडियन नहीं था. एक 60 साल की बुढ़िया थी. दे गॉट हर इनसाइड. आई सेड, अरे बाप रे बाप, किसको लेके आए? आई होप शी रिकॉग्नाइजेस मी. शी मे नो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन. शी सॉ मी. First she looked at me blank. Then she says, "Oh, Chinky Pandey." I said, "See," she said, "No, but you're saying you're Chunky." She's saying Chinky. I said, "My name is pronounced in many different ways." फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया माफ़ी मांग कर. बट आई टेल यू सिमी, जब मैं कॉमेडी करता हूँ, जैसे आप कॉमेडी की बात कर रहे थे, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है इज़ बिटवीन द एज ऑफ 3 to 13. आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि जब हम हंसते हैं, हम बच्चों की तरह हंसते हैं. यू नो, एनीथिंग चिल्ड्रन एंजॉय, इवन ग्रोन अप्स एंजॉय. सो आई थिंक इफ यू एड्रेस दैट ऑडियंस ऑफ 3 to 13, you will automatically get the elders also into it. चंकी, अभी आप कह रहे हैं कि जब हम हंसते हैं या कॉमेडी करते हैं तो हम बच्चों की तरह हंसते हैं. पर आज जो बॉलीवुड में कॉमेडी है, जो मूवीज़ में कॉमिक सिचुएशंस हैं या जो कॉमेडी मूवीज़ बन रही हैं, there is nothing there that's child friendly. It's all so vulgar. Right, मेरी पिक्चर आ रही है क्या सुपर कूल है हम, which is supposed to be a sex comedy. लेकिन कॉमेडी, रिमेंबर, इज ऑलवेज समबडीज ट्रेजेडी. मीन्स अगर आप ये कुर्सी पर बैठे हैं और आप गिर गए तो सब हंसेंगे, आप भी हंसेंगे, मैं भी हंसूंगा, शायद आपको चोट लगेगी. सो व्हेन समवन फॉल्स डाउन और समथिंग ट्रेजिक हैपेंस, योर फर्स्ट थिंग इज टू लाफ एट द पर्सन. आफ्टर दैट द ओनली अदर थिंग दैट वर्क्स इज सेक्स.
मीन्स आप कोई वल्गर जोक क्रैक करो या कोई डबल मीनिंग वाली चीज़ बोल दो, पीपल नॉर्मली गिगल एंड लाफ, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. But there is so much of homosexuality in it today. You think that's okay the way Bollywood is going about homosexuality? वो real life में तो admit नहीं करते हैं, लेकिन on screen mostly सब gay heroes आजकल gay हो चुके हैं. हाँ, काफ़ी गे हो चुके. मैं भी अपने कैरेक्टर्स में कभी कभी बीच में गे हो जाता हूँ. इट्स अ ग्रेट सेक्स अपील, आई टेल यू. लेकिन आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट. आई थिंक इट्स आप पर्दे पर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ. आई थिंक यू शुड गिव बॉलीवुड अ थम्स अप फॉर दैट. चंकी, ये जो आपका रोल है ऑफ कैरेक्टर है आखिरी पास्ता, उसमें आप कभी लोगों की शादियां करवाते हैं, उससे पहले हनीमून पैकेजेस बेचते थे. बिल्कुल बिल्कुल. पार्ट 1 में मैं हनीमून पैकेजेस और होटल चलाता था. हाँ. फिर मैंने पब्लिसिटी के लिए मेरे होटल में छोटा सा आग लगाया और मेरा पूरा होटल जल गया. तो पुलिस पड़ गई मेरे पीछे और मैं लंदन में आके मैरिज ब्यूरो खोला. और वो मैरिज ब्यूरो में कभी कभी 2 कुत्तों की भी शादी करवा देता हूँ. तो चंकी, अभी आप मेरे साथ ब्लू शर्ट में बैठे थे, एकदम कूल, एंड नाउ यू आर सुपर कूल. इस वक्त मैं म्यूनसिपालिटी का चीफ हूँ और मैं डॉग कैचिंग चीफ हूँ और मैं निकला हूँ रोड पर कुत्ते पकड़ने के लिए. बहुत बेवड़े लग रहे हैं. और बिल्कुल. और मैंने कुत्ते तो पकड़े ही पकड़े, लेकिन पुलिस ने भी मुझे पकड़ लिया साथ में. Presenting the almost famous. You are into events, stage shows, everything. आपके बॉलीवुड में पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे हैं, तो आप स्क्रीन पर तो शादियां करवाते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि आप बॉलीवुड में भी ऐसे शादी करवाएं? कितने ब्रेकअप्स होते हैं यहाँ पर चंकी. हाँ, अफेयर्स होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं. मैं सोचता हूँ आई शुड बिकम अ बॉलीवुड वेडिंग प्लानर. प्रॉब्लम ये है कि अफेयर्स होते हैं लेकिन शादियां नहीं होती है. दैट्स व्हाई यू कम इन. हाँ. तो आप सबसे पहले अपने ब्रोशर्स कौन से स्टार्स को भेजेंगे? रणबीर कपूर की शादी सबसे पहले करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक विद हिम अराउंड a lot of women in the film industry want to get married to him. heartache. Less heartache और बहुत से लोग सुसाइड भी करेंगे अगर रणबीर कपूर की शादी. हाँ, लेकिन आप अगर कमीशन एजेंट बन गए तो आई थिंक यू विल बिकम वेरी रिच. I should become रणबीर कपूर्स कमीशन एजेंट. Among the girls who? मुझे दीपिका पादुकोण बहुत पसंद है. आई थिंक शी विल मेक अ गुड वाइफ. Not Correct. mine, but I'm already married. But anyone's wife, I would recommend her. I hope Bhavna's not watching this show. हाँ, ये कितने बजे आता है? मैं भावना को फोन करके बता दूंगी आपके घर पे. नहीं, आप प्लीज नहीं करना. मैं उसे डिनर के लिए बाहर ले जाऊंगा. रिपीट्स भी आते हैं हमारे शोज के. अच्छा. You haven't really looked at television as a career. मैं आपको एक चीज बताऊं. I've always been a trendsetter. आज से 20 साल पहले एक फर्स्ट टाइम शो शुरू हुआ था. It was like a new modern छाया गीत called Super Hit Hangama. Okay. And Chunky Pandey was the first superstar from Bollywood जो टेलीविजन पर जाकर वीजिंग की मैंने. In fact, after that, a lot of other actors went on to that show. And in fact, I got a great compliment from Mr. Amitabh Bachchan ji also. He saw that show and he says, you were fantastic as a VJ. So in fact, I was the first तो one. मतलब अमिताभ जी को भी आपने इंस्पायर किया कि वो टेलीविजन पे जाए. Correct. बिल्कुल. Only thing वो इंस्पिरेशन कुछ 15 साल बाद आया, लेकिन that's a different thing altogether. So actually, I was the first one to do it. उसके बाद in 2008, 2009, I did shows like जरा नच के दिखा, पहचान कौन, Laughter Challenge. So I have done it. लेकिन television has been like a girlfriend. Films has been like a wife. So television, the shows are very short-lived. Short-lived but very enjoyable. Okay, right now let's focus on this girlfriend. हाँ, Since you're on television. So Chunky, Madhuri has made a comeback. How does it feel? I think you worked with her what, like maybe 20 years ago? Yeah, about 15 years ago? 15, 17 years ago. मैंने तेजाब. माधुरी के साथ काफ़ी फिल्में की. In fact, first film तेजाब, फिर हमने फिल्म की थी खतरों के खिलाड़ी. And then I did a film where she was opposite me. फिल्म का नाम था खिलाफ, जहाँ मुझे ऑलमोस्ट ऑस्कर अवार्ड मिला था फॉर ओवर एक्टिंग. अभी भी मुझे लग रहा है कि आप ओवर एक्ट करने वाले हैं, बिकॉज यू वर जस्ट टेलिंग मी बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग दैट यू हैव 4 roles in one movie. उसको बोलते हैं चंकी पांडे's फोरप्ले. देखो अभी वल्गैरिटी आ गई ना टेलीविजन पे. फिल्म का नाम है हम हैं राही कार के. इट्स अ रोड ट्रिप ऑफ 2 days. नया लड़का नई लड़की. और संजय दत्त, अनुपम खेर साहब, जूही चावला एंड मी हैव डन गेस्ट अपीयरेंसेस. उन तीनों ने गेस्ट अपीयरेंस किया. आई हैव डन ऑलमोस्ट अ फुल फ्लेज रोल बिकॉज मैंने 4 रोल्स किए उसमें. सरदार बनाऊँ, पारसी बनाऊँ, यूरोपियन बनाऊँ, और व्हाट इज माय 4th कैरेक्टर? नेपाली. तो दिस फिल्म इज कमिंग आउट इन सितंबर. इट्स अ रियल लाफ राइट. वेरी नाइस फिल्म. क्यूट छोटी बजट वाली पिक्चर है. आई होप यू एंजॉय. You know, you have a lot of movies coming up, and I think one before this is going to be हम हैं राही कार के. इससे पहले जो हमारी आपकी फिल्म आ रही है, क्या सुपर कूल हैं हम. And that's why we are here on the sets because we are catching you while you're shooting. तो अभी आप अपना कैरेक्टर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे. ओके, मैं आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ. मेरा कैरेक्टर का नाम है बाबा 3G. बाबा 3G में ऐसे गुण हैं, फ्रॉड वाले बाबा है एकदम. सीधा डायरेक्टली फ़ोन उठा के भगवान के साथ बात करते वाया सैटेलाइट. उनको नाम 3G कैसे मिला?
वो वैसे तिहाड़ जेल में सब 3G वालों के साथ बंद थे जेल में। वहाँ से जब निकले उनका नाम बाबा 3G हो गया। Okay. अभी क्या करते हैं, रास्ते पे कुत्तों को उठाकर लोगों के पास लेके जाके कहते, अरे ये आपकी माँ है जो मर गई थी। तो ये अभी रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म एंड एवरीथिंग। पुनर्जन्म, ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो अभी आप ये अपना विंटेज लुक एंड पूरा रेट्रो लुक चेंज करने वाले हैं। बाबा 3G तो एकदम अतरंगी है भाई। इज गॉट लॉन्ग हेयर, मेटालिक सनग्लासेस एंड एवरीथिंग। मैं अभी डॉग कैचर बन रहा हूँ, कुत्ते पकड़ने वाला। इन दैट आई एम गोना हैव तेल वाले बाल, सोडा वाले चश्मे, हाफ चड्डी, बनियान, फैंटास्टिक लुक। चंकी, थैंक गॉड मैं अपने कुत्तों को यहाँ नहीं लेके आई, वो डर जाते हैं आज। मैं बेच देता तेरे कुत्तों को। तो आपके सेट पे चलें, आपके ग्रीन रूम में, टू शो आवर व्यूअर्स द न्यू लुक दैट यू गोना डॉन नाउ। ओके, डॉन इज गोइंग, लेट्स गो। लेट्स गो। तो चंकी, अभी आप मेरे साथ ब्लू शर्ट में बैठे थे, एकदम कूल, एंड नाउ यू आर सुपर कूल। इस वक्त मैं म्युनिसिपैलिटी का चीफ हूँ और मैं डॉग कैचिंग चीफ हूँ और मैं निकला हूँ रोड पर कुत्ते पकड़ने के लिए। बहुत बेवड़े लग रहे हैं। बिल्कुल, और मैंने कुत्ते तो पकड़े ही पकड़े, लेकिन पुलिस ने भी मुझे पकड़ लिया है साथ में, जैसे आप देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं डॉग्स को कैच ही नहीं करता हूँ, मैं डॉग्स को किडनैप भी करता हूँ, उनको रैंसम पे लेता हूँ और कभी कभी उन्हें गोद दे देता हूँ टू मल्टी मिलियनर्स। ये मेरा साइड बिजनेस है। बाबा 3G जो हैं, ये तो उनका पास्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अब flashback आगे, चल रहा है। हाँ, तो अभी आगे जाके जेल में बाबा क्या करने वाले हैं, और जो डॉग कैचर हैं वो बाबा कहाँ से बनने वाले हैं? डॉग कैचर जाएगा और जब जेल में जाएगा तो वहाँ वो 3G स्कैम वाले जो पकड़े गए थे ना, उन सब के साथ तिहाड़ जेल में बैठेगा, चाय पीगा, कॉफ़ी पीगा और सब शरारती चीज़ें सीखेगा उनसे, और बाहर निकलेगा एंड ही विल रूल द वर्ल्ड एज बाबा 3G। वैसे बाबा 3G ने एक पैर पे तपस्या की थी हिमालय में 7 साल के लिए। कौन सा पैर, ये नहीं पूछना। मैंने सुना आपके कपड़े बिक रहे हैं, वो भी ऑक्शन हो रहे हैं, नीलामी पर। अरे सिमी, लोगों के कपड़े उतर जाते हैं, लोगों के कपड़े बिकते हैं, लेकिन माइन इज बीइंग ऑक्शन। अभी सुना है कि सनी लियोन की कुछ चड्डियां वड्डियां भी कुछ ऑक्शन होने वाली है। व्हाट अबाउट योर चड्डीज? नहीं, मेरी चड्डी तो आपने पहनी नहीं? डिड यू डू याना गुप्ता? मैं चड्डी पहनता नहीं हूँ। Presenting the Almost Famous! चंकी, ये हम क्या सुन रहे हैं आपके बारे में? यू नो, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव ऑल दीज प्लेसेस यू रन, यू हैव बार्स, यू हैव प्रॉपर्टीज, यू हैव अदर बिजनेसेस, बट मैंने सुना आपके कपड़े बिक रहे हैं, वो भी ऑक्शन हो रहे हैं, नीलामी पर। अरे सिमी, लोगों के कपड़े उतर जाते हैं, लोगों के कपड़े बिकते हैं, लेकिन माइन इज बीइंग ऑक्शन। आखिरी पास तक के कपड़े, आई मीन जामुन के झाड़ की तरह मैं ड्रेसअप हूँ इस वक्त। लेकिन आपने मेरी टोपी नहीं देखी, और ये जो टोपी है ना, दिस इज द रीजन व्हाई कोलकाता नाइट राइडर्स वन द IPL। रियली, इट्स अ लकी वन। बिल्कुल, ये लकी हैट है, ये चश्मे भी देखो पर्पल है, और मेरे जूते, मैं आपको मेरे जूते दिखाता हूँ, दे आर ऑल्सो पर्पल, और ये भी ऑक्शन हो रहे हैं। Okay, aubergine. All aubergine, and this is what I wore for the IPL. And अभी सुना है कि सनी लियोन की कुछ चड्डियां वड्डियां भी कुछ ऑक्शन होने वाली है। व्हाट अबाउट योर चड्डीज? नहीं, मेरी चड्डी तो आपने पहनी नहीं? डिड यू डू याना गुप्ता? मैं चड्डी पहनता नहीं हूँ। लेकिन मैं कच्छे पहनता हूँ। ओके। लेकिन जब मेरा हैट ऑक्शन होगा, उसके साथ सनी लियोन के 2 चड्डी फ्री मिलेंगे। I'm joking. Chunky, while you took a little sabbatical from Bollywood, what else was keeping you occupied? आप बहुत कुछ करते हैं, आपके इवेंट्स हैं, आपके स्टेज शोज हैं, आपके बाकी के बिजनेस। देखो, मैं जो भी बिजनेस करता हूँ अपने फिल्म से ही रिलेटेड बिजनेस करता हूँ। मेरी एक इवेंट्स कंपनी है जहाँ हम राइट फ्रॉम मुंडन्स टू वेडिंग्स हम सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देते हैं उधर। ये जो जगह है मेरी, ये मैंने जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था, सबसे पहली जगह मैंने खरीदी थी, स्मॉल लिटिल प्लेस लिंकिंग रोड, बैंड्रा। और यहाँ मैंने बहुत कुछ चलाने की कोशिश की, दुकान भी खोला, रेस्टोरेंट भी खोला, कॉफ़ी शॉप भी खोला, डाइट फूड भी खोला इधर, लेकिन नथिंग रियली वर्कड। फाइनली मुझे एक वाइन लाइसेंस मिला, उसके बाद मुझे एक अल्कोहल लाइसेंस मिला। वी डोंट प्रमोट आवरसेल्व्स एज अ बार, वी प्रमोट आवरसेल्व्स एज अ प्लेस कि आपने काम खत्म किया, आपको कहीं जाके रिलैक्स करना, अच्छी तरह कुछ अच्छा क्रिकेट मैच देखना है या फुटबॉल मैच देखना है, यू वांट टू सिप अ ड्रिंक एंड हैव सम गुड फूड, दैट इज द एल्बम। मतलब जो दिन में पैसे कमाए, यहाँ आके रात को गवा दे। हाँ जी, हम लोग स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते। you're a good businessman. आई एम अ वेरी वेरी गुड बिजनेसमैन। And I think you become a great comedian. पहले आप हमको ऑफ स्क्रीन हंसाते थे, अब आजकल ऑन स्क्रीन हंसा रहे हैं। Okay. तो that's more laughter and more choking with Chunky Pandey, I guess. थैंक यू सिमी, थैंक यू।
Hi, this is Simi. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube to catch all episodes of Page 3, Tantalize and Almost Famous.